आज सोहना में अग्रसेन जयंती के मौके पर अग्रवाल समाज की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के लोगों को यहां पर सम्मानित किया गया। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने यहां पर शिरकत की और इसके साथ साथ यहां पर कुछ पॉलिटिशियन भी आए। आपको बता दें, पलवल से विधायक दीपक मंगला और उसके साथ साथ गुरुग्राम के विधायक भी यहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग, इनसे बातचीत करेंगे कि आज जो ये सम्मान समारोह रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज जैसे सम्मान समारोह आज किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, क्यों ये समारोह यहाँ पर सोहना में आयोजित किया गया? ये अग्रसेन जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन इस बार हमने एक नया कुछ करने के लिए सोचा कि अपने समाज को संगठित किया जाए। हम जाने कि हमारे समाज में ताकत कितनी है। हमारे पास सीए कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, एडवोकेट कितने हैं, ये जानने के लिए हमने सभी बच्चों को समाज के साथ उनको बुलवाया, सबको यहाँ पे इकट्ठा किया और समाज से परिचय कराया। हमारे नए नए युवा वर्ग के लोग सीए बहुत हमारे निकले, हमारे एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स जो हमें सेवाएं देते हैं हमारे ओपीडी में, सभी को हमने, और अपने सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग जो 80 से प्लस हमारे बुज़ुर्ग थे, लगभग 20-21 के करीब, हमने उनको सम्मानित किया, अपने पूर्व प्रधानों को। और हमारे मध्य आज हमारे विधायक जी भी रहे, सुधीर सिंगला जी गुड़गांव से विधायक, दीपक मंगला जी पलवल से विधायक, अपने गोल्ड सूक से हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी जो जय नारायण गौशाला भी इनकी चलाते हैं, और हमारे बीच में हमारे नवल किशोर अग्रवाल जी भी जो डेंटल कार्ड के नाम से डेंटल के लिए एक सेटअप बना के देते हैं, जहाँ भी क्लिनिक ऑल ओवर इंडिया में इनकी बनती है। और इनके साथ हमारी धर्मपत्नी भी इनकी हमारे साथ सम्मिलित हुई सभा में, हमारे महेश गोयल जी हमारे साथ हैं। सारा समाज इकट्ठा होकर अग्रसेन जी की जयंती हम मना रहे हैं। इस अवसर पर सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है। मैडम, किस तरीके से देख रहे हैं, आपने भी यहाँ पर शिरकत की, कैसा महसूस किया है आज? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमारा अग्रवाल समाज इतना बड़ा है, मैंने तो यहाँ पर पहली बार आके इतना अच्छा देखा। और हमारे जो आज के युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा किया। यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लगा। महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया? हाँ जी, महिलाओं को भी बहुत सम्मानित किया गया। सभी बच्चियों को यहाँ पे बुला के उनको सम्मानित किया गया। किसी ने जो भी MBBS किया है या फिर जिस भी फील्ड में किया है, उनको सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। सर, आपने भी यहाँ पर शिरकत की है, किस तरीके से देख रहे हैं अग्रवाल समाज के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिसको और ख़त्म करने की ज़रूरत है, या फिर समाज को आगे ले जाने की ज़रूरत है? भाई, हमने यहाँ ये महसूस किया है, जो हम अग्रवाल समाज 18 गोत्रों में बटा हुआ है, अब सब अपने नाम के आगे जो है अग्रवाल लिखें, जिससे जनसंख्या में हमको लगेगा कि हमारा अग्रवाल समाज कितना आगे है। अभी 18 गोत्रों की वजह से ये पता नहीं पड़ रहा कि इस देश में अग्रवाल कितने हैं, तो ये हम शुरुआत करने की पहल कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी नौजवानों ने, जैसे अभी चार्टेड अकाउंटेंट कुछ थे, कुछ एडवोकेट्स थे या फिर डॉक्टर्स थे, तो लोग तो आ रहे हैं, लेकिन आपका विस्तार नहीं हो रहा है समाज में। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं सर से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, थोड़ा सा आगे आइए। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अग्रवाल समाज ने आज यहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया, उसके बाद लोगों में यहाँ पर एक उत्साह भी देखने को मिला। मेरा सवाल ये है कि अग्रवाल समाज का उत्थान और आगे क्या हो सकता है? देखिए, एक तो ये मेरे ख्याल आपकी सोच ठीक नहीं है कि हमारा समाज का विस्तार नहीं है। आज आप जितने भी देश में समाज के कार्य देख रहे हैं, धार्मिक काम देख रहे हैं, सोशल काम देख रहे हैं, जितनी धर्मशालाएं, स्कूल, हॉस्पिटल, 99% नहीं तो 95% सब अपने वैश्यों के और बनियों के बनाए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा संचालित हैं। लेकिन हमारा ध्यान, हम लोगों का ध्यान समाज में व्यापार की तरफ ज़्यादा है। लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता जागरूक हो रहे हैं। आज IAS, IPS, डॉक्टर, CA, आप हर फील्ड में हमारे आपको वैश्य समाज आगे नज़र आएगा। और ऐसी भ्रांति है, और मैं यहाँ की सभा को मुबारकबाद देता हूँ जो इन्होंने यहाँ के यंग सीनियर्स का बहुत सम्मान किया, और साथ में यंगस्टर्स को जोड़ा, जो भी प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और एक यहाँ पे बहुत अच्छी आज जो बात देखने को मिली कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, समाज के जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी सेवा फ्री दे रहे हैं यहाँ पे एक दिन OPD में आके। तो ऐसे ही सारा समाज जुड़ रहा है, तो देखने में लगता है कि हमारा, लेकिन आज अग्रवाल समाज का व्यक्ति प्रत्येक कोई सा भी आप क्षेत्र लो, हर क्षेत्र में आगे है। थे
और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, मतलब सभी फील्ड में लोग हैं। लेकिन कुछ इस चीज़ का अभाव देखने को मिला कि सेना में या फिर आर्मी में ऐसे भी बच्चे जाने चाहिए। बहुत लोग जा रहे हैं, अब आर्मी में भी जा रहे हैं, सेना में भी जा रहे हैं, और पॉलिटिक्स में भी हमारे बहुत लोग आ रहे हैं जी। आज हमारे यहाँ पे 7-8 MLA हरियाणा में हैं, और आज देश का प्रधानमंत्री भी वैश्य कम्युनिटी से है और होम मिनिस्टर भी वैश्य कम्युनिटी से है, और हमारी संख्या देश में वैसे 20 करोड़ हम लोग हैं। अग्रवाल समाज के, वैश्य समाज के व्यक्ति 20 करोड़ लोग हैं। सर आगे भी इस तरीके से अग्रसेन जयंती के मौके पर प्रोग्राम होते रहेंगे? हाँ, ये हर साल मनता है और इसी तरीके से आगे भी मनाते रहेंगे। और हमारा अग्रवाल समाज जो है हर क्षेत्र में चैरिटी के काम में हमेशा से आगे रहा है, और हमारे जो पूर्वज महाराजा अग्रसेन के नाम पर ये जो हर साल यानी कि आयोजन किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि हम लोग, हमारे बच्चे, जैसे हमारे पूर्वज पहले से करते आए हैं, तो हमारे बच्चे भी भविष्य में इसी प्रकार के कार्यक्रम चैरिटी के करते रहें, और जिससे कि हमारे अग्रवाल अग्रबंधु जी ने बोलते हैं समाज में अपना नाम रोशन करते रहें। कहाँ से हैं आप? मैं सोहना से हूँ। कहाँ देख रहे हैं अब से 20 साल पहले के समाज को और अब 20 साल के बाद के समाज को? देखो, समाज पहले भी आगे काम करता था सभी चीज़ों में, जैसे कि जगह जगह अस्पताल बनवाते थे, बावड़ी, कुएं, धर्मशालाएं। तो ऐसा नहीं है, अग्रवाल समाज, अग्रवाल परिवार हमेशा से चैरिटी के काम करता रहा है, और अब भी यानी कि उसी मुकाबले में कर रहा है। तो नई जनरेशन आगे भी इसी पथ पर चलती रहे, तो इसलिए ये आयोजन करे जाते हैं। आगे भी ऐसे सम्मान समारोह होते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल होते रहेंगे, बिल्कुल होते रहेंगे। एक नई पहल देखिए इस बार। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, पहल तो पहले भी थी, पर अब के कुछ हट के यानी कि सोचा है और ये किया है। विधायक साहब भी यहाँ पर हाँ, गुड़गांव से हमारे सुधीर सिंगला जी थे MLA साहब, और दीपक मंगला थे पलवल से। सर आप एक नौजवान हैं, एक नौजवान होने के नाते क्या कहना चाहोगे? आप भी एक समाज का हिस्सा हैं, थोड़ा आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे अभी नौजवानों हम देख रहे थे, उनको सम्मानित किया जा रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, नए नए बच्चे थे, तो कैसे देख रहे हैं समाज के बच्चे से आगे आ रहे हैं? अग्रवाल समाज में पहले से मांग उठी है कि नौजवान कम जुड़ता है जी। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को जोड़ने के लिए ही इस बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे CA थे, उनको सम्मानित करने का, वकीलों को सम्मानित करने का, और MBBS डॉक्टर को सम्मानित करने का, पत्रकारों को सम्मानित करने का जी। तो इस कार्यक्रम के जरिए सभी हमसे जुड़े, और मेरे जैसे युवा इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। हमने पहले भी कई बार देखा है, पहले भी जयंतियाँ मनती थी, पहले भी लोग भाग लेते थे, पर युवा इतना नहीं जुड़ पाता था जो आज युवा जुड़ा है आज। और हम युवाओं से अपील करते हैं इस तरह से ही और आगे जुड़े, जिससे कि हम जहाँ हम पिछड़ रहे हैं वहाँ हम आगे हों। जैसे आज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे ही समाज का एक बच्चा जिसके 99.9% मार्क्स आए थे जी। वो आरक्षण के कारण उसको मुंबई जाना पड़ा एडमिशन के लिए, और हम लोग यहीं पर रह गए क्योंकि हमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारी राजनीति में साझेदारी बहुत, हिस्सेदारी बहुत कम हो रही है। हमारी जनसंख्या जनगणना के अनुसार 20 करोड़ है, पर वो कागजों में नहीं है। हम चाहते हैं कि वो कागजों में आए 20 करोड़, और हम अपने आप को एक समृद्ध और एक शक्तिशाली दिखाएं कि हाँ, अग्रवाल समाज भी कुछ कर सकता है, कुछ नया सोच सकता है, जैसे आज सोचा है। अगर हम लोग इकट्ठे एकजुट होकर रहेंगे तो हमारे को अपना प्रतिनिधि चुनने में, प्रतिनिधित्व करने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, बहुत सहयोग मिलेगा। हमको अपनी एकजुटता जिस तरह से हमने अब दिखाई है, हम अपने ऐसी एकजुटता दिखाएं, ऐसी मैं अपने समाज से उम्मीद करता हूं। आज हमारे समाज के एक व्यक्ति श्री सुभाष बंसल जी ने ये घोषणा की कि मैं ये इच्छा जाहिर की कि मैं अपना सोहना से विधानसभा का चुनाव लड़ूं। इस तरह से अग्रवाल समाज के और भी लोग अगर निकल के आते हैं, तो जिस तरह से कोई भी चुनाव इस हरियाणा का, इस देश का, इस प्रदेश का कोई भी जो चुनाव है, उसमें अग्रवालों के योगदान के बिना, वो चंदे के बिना, सहयोग के बिना वो संभव नहीं है। हम हरियाणा से देश में अपने एकजुट होके हम ये भी उम्मीद करेंगे, जिस तरह से और बिरादरियों के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री होंगे, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अग्रवाल बिरादरी का भी हमारे को जो पार्टी राज में आए, अग्रवाल बिरादरी का भी उप मुख्यमंत्री घोषित करे। अग्रवाल समाज भी उसी को अपनी तरफ से सम्मान देगा, मान देगा, सम्मान देगा और सपोर्ट करेगा। अग्रवाल समाज के मंच से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, सब राजनीतिक पार्टियाँ ये घोषणा करें अपनी तरफ से कि अग्रवाल समाज का अगला जो सरकार बने उसमें उप मुख्यमंत्री तो कम से कम हो, और हमारा कैबिनेट में हमारे मंत्रियों को दर्जा मिले। आप बार बार ये दम भर रहे हैं, आपने
जो प्रोग्राम हो रहा था, जो सम्मान समारोह चल रहा था, उसमें भी ये बातें हो रही थी कि अग्रवाल समाज का एक दखल होना चाहिए सियासत में। तो अब तक कहाँ कमी रही जो अब तक आप लोगों का सियासत में वो चीज़ें देखने को नहीं मिली? देखो, अग्रवाल समाज की अनदेखी तो राजनीतिक तौर पे हुई है, इस बात को मानिए, चाहे उसमें अग्रवाल समाज की कमी, हम लोगों की एकजुटता की कमी रही हो या कहीं पे भी रही हो। जिस समय से देश की आज़ादी या देश से पहले की भी, मैं स्वतंत्रता से पहले की भी बात करूं, अग्रवाल समाज ने हमेशा देश को उठाने में, देश में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, देश की उन्नति में, देश के विकास में। मैं इस बात को इसमें आपके टीवी के माध्यम से कह सकता हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी सरकार तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अग्रवाल समाज का उस पर हाथ ना हो। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जिस तरह से अग्रवाल समाज की अनदेखी होती है, अब वो अग्रवाल समाज सहन करने वाला नहीं है। अग्रवाल समाज को अपना अधिकार चाहिए और अधिकार एकजुटता के होने के बाद अग्रवाल समाज इस और अग्रसर है कि राजनीति में अपने दखल से अपने योगदान को बढ़ाए और अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करे। जाते जाते कोई संदेश? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से आज हमारी 2 दिवसीय अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती का शुभारंभ हुआ है, हमारी कल भी शोभा यात्रा है, कल सुबह हमारी रैली भी है। मैं सभी समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, हमारी जो शोभा यात्रा है उसमें सहयोग करें, उसमें सम्मिलित हों। पहली बार सोहना समाज के सारे लोग अग्रवाल समाज को सम्मानित करने के लिए सोहना में लेकर गुरुद्वारा से फुहारा चौक पे सिख समाज, जैन समाज, क्षत्रिय समाज, हरिजन समाज, सारे समाज के लोग कल अपनी आंखें से टकटकी लगाए बैठे हैं कि हम अग्रवाल समाज का बढ़ चढ़कर स्वागत करें महाराजा अग्रसेन का। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल शोभा यात्रा में हिस्सा लें। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ अग्रवाल समाज के कुछ सम्मानित लोग, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आज अग्रसेन जयंती के मौके पर पूरे अग्रवाल समाज ने जो समाज के जो लोग हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो या फिर इंजीनियर फील्ड में हो या फिर एडवोकेट्स हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सभी को सम्मानित किया गया, उनको उनका एक उत्साह बढ़ाया गया, क्योंकि इसी तरीके से समाज का उत्थान होगा। यहाँ पर आज 2 विधायकों ने भी शिरकत की। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज को आगे बढ़ाया जाए, समाज की हिस्सेदारी भी हो, पॉलिटिक्स में भी अपनी हिस्सेदारी अदा करें, ये भी तमाम चीज़ें थी। आगे भी इसी तरीके के प्रोग्राम होते रहेंगे, ऐसे लोगों का कहना है। आज सोहना की एक अग्रवाल धर्मशाला में एक भव्य सम्मान समारोह किया गया, वो भी हमने आपको दिखाया, क्योंकि एक समाज का उत्थान के लिए, एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आपको अलग अलग तरीके से इवेंट्स कराने चाहिए। इसी के एक पहल अग्रवाल समाज ने सोहना शहर में की है। आगे ये कहाँ तक जाएगी, ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम इसी तरीके से स्नातक टीवी के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ।